आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। मिडिल ईस्ट में तेजी से बदलते हालातों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला कई बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल यह है कि क्या ईरान की बढ़ती ताकत के आगे अमेरिका का झुकना है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक साजिश है। देखा जाए तो पहली नजर में ट्रंप का यह फैसला डी एस्केलेशन यानी तनाव कम करने की कोशिश लग सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स में हर कदम के पीछे कई परतें छिपी होती हैं। इसलिए जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से अमेरिका की तरफ से सिर्फ खामोशी नजर आ रही है, उससे अब सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ये सरेंडर तो नहीं। ईरान ने हाल के दिनों में जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाया, चाहे वो लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल हो या फिर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश हो या पूरे क्षेत्र को अनस्टेबल करने की धमकी हो, उसने अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं स्थिति को और जटिल बना दिया। अगर ट्रंप ने अचानक जंग रोकने का आदेश दिया है तो इसे एक तरह से ये संदेश भी माना जा सकता है कि ईरान को हल्के में लेना अब आसान नहीं रहा, और खासकर तब जब अमेरिकी हाईटेक सिस्टम्स को भी लगातार चुनौती मिल रही हो। वहीं कुछ लोग इसे एक स्ट्रैटेजिक पॉज भी मान रहे हैं, पर अगर आप अमेरिका और ईरान के हालिया रवैये पर गौर करें तो ये कोई सरेंडर नहीं बल्कि रणनीतिक विराम जरूर हो सकता है। ये ठीक वैसा है जैसे किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी होती है। अमेरिका की बात करें तो वो अक्सर बड़े युद्ध से पहले अपने सैन्य संसाधनों को रीडिप्लॉय करता है, सहयोगियों के साथ तालमेल मजबूत करता है, जो कि इस वक्त वो इजराइल और खाड़ी देशों के साथ कर रहा है। और सबसे बड़ा कदम जो है वो दुश्मन की कमजोरियों को और गहराई से समझता है। ऐसे में जंग रोकने का मतलब ये भी हो सकता है कि वॉशिंगटन अभी खुद को रीसेट कर रहा हो ताकि अगला बार और ज्यादा सटीक और घातक हो सके, जिससे दुश्मन के पास कोई विकल्प ही ना बचे। डोनाल्ड ट्रंप का हर फैसला घरेलू राजनीति से भी जुड़ा होता है। दरअसल लंबे युद्ध से अमेरिकी जनता अब थक चुकी है। सैनिकों की हताहत संख्या बढ़ने का खतरा भी अमेरिका के सामने है। चुनावी समीकरण को भी ट्रंप ध्यान में रख रहे हैं। ऐसे में जंग रोकना एक पॉलिटिकल मैसेज भी हो सकता है कि ट्रंप शांति लाने वाले नेता हैं, जैसे कि वो अक्सर अपने आप को बताते भी रहते हैं। फिर भले ही बैकग्राउंड में सैन्य तैयारी जारी रहे। ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है भीतरखाने ईरान के साथ सीजफायर पर कोई बातचीत या डील की कोशिश हो रही हो, क्योंकि जिस हिसाब से सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए अमेरिका की कुछ कड़ी शर्तें हैं। वह ईरान ने इनमें से कुछ शर्तों को खारिज करते हुए अपनी शर्तों पर ही युद्ध खत्म करने की बात कही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान अब युद्ध नहीं लड़ना चाहता, वो समझौता करना चाहता है। उनकी माने तो अमेरिका सीजफायर को लेकर ईरानी नेता के साथ बातचीत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ प्रोडक्टिव बातचीत हो रही है, लेकिन उधर ईरान ने तो ट्रंप के दावों को ही फेक बता दिया है। ईरान का कहना है कि मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए ट्रंप ईरान जंग पर ऐसा दावा कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या वाकई में ईरान जंग खत्म करने को तैयार नहीं है, और वो भी तब जब उसके सारे टॉप लीडर्स मारे जा चुके हों। इन तमाम सारी अटकलों और सवालों के बीच अब ईरान ने भी अपनी मंशा जाहिर कर दी है। ईरान ने ट्रंप को सीधा जवाब दिया है कि वो भी युद्ध खत्म करने को तैयार है, मगर उसकी कुछ शर्तें हैं। जी हाँ, ईरान भी अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध खत्म करना चाहता है, मगर वो ऐसे ही जंग खत्म नहीं करना चाहता। उसकी कुछ शर्तें हैं। ईरान का कहना है कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक सभी प्रतिबंध हटा नहीं दिए जाते और अमेरिका द्वारा युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर दी जाती। जी हाँ, ईरान अब अमेरिका से युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई चाहता है, साथ ही वो अपने ऊपर लगे सारे सैंक्शंस हटवाना चाहता है। ये दोनों चीजें अमेरिका मान लेता है तो फिर ईरान इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाएगा और डोनाल्ड ट्रंप की बात भी मान लेगा। मगर सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान की शर्तों को मानेंगे। दरअसल ईरान के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि युद्ध का अंत ईरान के हाथ में है। ईरान इसे तभी समाप्त मानेगा जब अमेरिका से पूर्ण मुआवजा मिले और भविष्य में हस्तक्षेप ना करने की गारंटी हो। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को समाप्त करने की दिशा में विचार करने की बात कही थी। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने तेल की कीमतों में भारी उछाल को नियंत्रित करने के लिए ईरानी तेल पर कुछ सैंक्शंस अस्थायी रूप से हटाए हैं, जिससे लगभग 140 मिलियन बैरल तेल बाजार में आ सकता है। लेकिन ईरान इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है और अपनी शर्तों पर अब भी अड़ा हुआ है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी दोहराया है कि युद्ध अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था और इसके सभी परिणामों के लिए वॉशिंगटन ही जिम्मेदार है। उन्होंने मुआवजे, क्षेत्र से अमेरिकी मिलिट्री बेसिस की वापसी और भविष्य में हमलों की गारंटी की मांग की है।
ईरान का कहना है कि बिना इन शर्तों के कोई युद्ध विराम स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन सोमवार को उस ईरानी नेता का नाम बताने से ही इनकार कर दिया जिसके साथ अमेरिका 3 सप्ताह से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि वार्ताकार एक शीर्ष व्यक्ति है जो उस देश में सबसे सम्मानित है। खबरों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत होने से इनकार किया है, लेकिन यह स्वीकार किया है कि क्षेत्र के कुछ देश तनाव कम करने के प्रयास कर रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट से जब मीडिया ने संपर्क किया और पूछा कि क्या अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शांति मिशन के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति दूत स्टीव विटकॉफ और व्यवसायी व अमेरिका के राष्ट्रपति के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर इस सप्ताह इस्लामाबाद में ईरानी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने जवाब दिया, ये संवेदनशील कूटनीतिक चर्चाएं हैं और अमेरिका प्रेस के माध्यम से बातचीत नहीं करेगा। ये एक बदलती हुई स्थिति है और मुलाकातों के बारे में की जा रही अटकलों को तब तक अंतिम नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि व्हाइट हाउस द्वारा उनकी औपचारिक घोषणा न कर दी जाए। बहरहाल भीतर खाने जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है और जिस तरीके से फिलहाल अमेरिका और ईरान का रवैया है उसे देखकर यही लगता है कि अमेरिका के इस 2 दिन वाली खामोशी को सीधे सीधे सरेंडर कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि अमेरिका दबाव में है, लेकिन बैकफुट पर जरूर कोई नई रणनीति बना रहा है, यानी जंग रुकी है पर खत्म नहीं हुई। साथ ही ईरान को भी इस वक्त हल्के में लेना सही नहीं है, क्योंकि चर्चा इस बात की भी हो रही है कि भीतर खाने या तो ईरान अमेरिका के साथ डील पर कुछ काम कर रहा है या तो कुछ अलग ही बड़ा धमाका होने वाला है। इसलिए कहीं ना कहीं अभी ये तूफान से पहले की खामोशी ही लगती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये शांति की शुरुआत है, ये अगले विश्व युद्ध की आग में एक और बड़ी आहुति देने की तैयारी हो रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।